नमस्कार, जोहार। प्यारे बंधु, आज मैं एक विषय को लेकर नगड़ी आया हूँ। नगड़ी में राज इंटरनेशनल स्कूल है, जहाँ आधी आबादी, जी हाँ, महिला के द्वारा शिक्षा का अलख जगाया जा रहा है। हमारे साथ जो खड़ी हैं वो यहाँ की प्राचार्य हैं और इन्हीं के द्वारा स्कूल का संचालन किया जा रहा है। आज हम जो शिक्षा में व्यवस्था जिस तरह का बदलाव होते जा रहा है, इस विषय पर हम बात करते हैं। मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप एक बार परिचय बता दीजिए अपना। मेरा नाम गीता ज्ञानी हुआ और मैं राज इंटरनेशनल स्कूल की प्राचार्य हूँ। और ये स्कूल जो है काफ़ी दिनों से मैं यहाँ शिक्षा का अलख जगाए हुई हूँ। एक बरगद के पेड़ के नीचे मैंने शिक्षा का अलख जगाया और आज मैंने इस स्कूल को एक बरगद के पेड़ की तरफ विशाल बना दिया है। करीब 5 एकड़ में ये स्कूल फैला हुआ है, जिसमें बच्चे काफ़ी आधुनिक तरीके से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और इसमें कंप्यूटर की शिक्षा और आधुनिक टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स वगैरह की शिक्षा, एरोबिक्स की शिक्षा, जूडो कराटे की शिक्षा, इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश में साइंस का जो है पढ़ाई, ये सब बहुत कुछ हो रहा है। और बच्चे यहाँ से पढ़कर इंजीनियर, डॉक्टर, अफसर और बहुत साइंटिस्ट बन रहे हैं। और अभी इस सत्र में भी 4 साइंटिस्ट बच्चों का चयन किया गया है अभी जिला स्तर पर, और उनका प्रोग्राम होने वाला है 15 दिसंबर को ही। तो इस तरह से इस एरिया में ये पहला स्कूल मैंने स्थापित किया 1996 में। और उस समय प्राइवेट सेक्टर का ये पहला स्कूल था जो कि प्ले क्लास से लेकर के जो है 10th तक का एजुकेशन देता था। धीरे धीरे जो है ये स्कूल बढ़ता चला गया और यहाँ के बच्चे, यहाँ के गार्जियन सभी जो हैं काफ़ी जागरूक हैं, अच्छे हैं और जो है स्कूल के साथ काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। और ये स्कूल दिनों दिन आगे बढ़ता जा रहा है। बच्चों को खेल खेल में जो है पढ़ाई कराई जाती है। प्ले स्कूल का कंसेप्ट भी सबसे पहले मैंने ही स्टार्ट किया है। और अभी जो है यहाँ के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जो हैं जब खेलते हैं, कूदते हैं और बहुत खूबसूरत अपनी तोतली बोली में बोलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ के बच्चे पढ़ लिख करके अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। यहाँ के बच्चे साइंटिस्ट बन रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे ग्रामीण क्षेत्र से ही हमारे बगल के एक बस्ती साहिर से एक बच्चा जो है गया हुआ था, रितेश कुमार, आपके अंटार्कटिका में जो है वहाँ नासा की ओर से, और वहाँ जो है उसने खोज किया। इसी तरह से बहुत सारे बच्चे विदेश में भी जो है रोज़गार कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे BHU में पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। कनाडा, कोरिया, ये सब देशों में भी हमारे बच्चे जो हैं अपना यहाँ से जो सीख के गए हैं इसके आधार पर सर्विस कर रहे हैं और वहाँ की अर्थव्यवस्था में भी अपना योगदान दे रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ के बच्चे काफ़ी ही अच्छे हैं। यहाँ को एजुकेशन की शिक्षा है। यहाँ जो है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए हॉस्टल की भी व्यवस्था है और इसमें जो है काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। बहुत मिडिल क्लास के भी फैमिली को देखा जाता है इसमें, ताकि कम खर्च में बच्चे अच्छी एजुकेशन पा सकें और जो है अपने देश का, अपने समाज का नाम रोशन कर सकें, यही इच्छा है। और मैं महिलाओं के विकास के लिए काफ़ी प्रयत्नशील रही। गांव की महिलाओं को मैंने मोटिवेट किया आगे आने के लिए। आज मेरी मोटिवेशन के कारण बहुत सारी महिलाएं पंचायत समिति में हैं, बहुत कोई मुखिया बन गई हैं, बहुत कोई राशन डीलर बन गई हैं, बहुत कोई स्वयं सहायता समूह चला रही हैं, बहुत कुछ खेती कर रही हैं, कुछ जो है दुकान वगैरह करके अपना रोज़गार कर रही हैं, मैंने घर का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ये बहुत अच्छी बात लगती है। बहुत सारे किसान भाइयों को भी मैं प्रेरित करते रहती हूँ कि आप अलग तरह की खेती करें ताकि आपके घर की अर्थव्यवस्था अच्छी बने। और इसके लिए मैं गाँव में कभी कभी विजिट भी करती हूँ ताकि जो किसान भाई जो हैं वो प्रेरित हों। और इसके लिए मैं खुद से बागवानी भी करती हूँ ताकि उनको देखें और हमारे किसान भाई भी सीखें कि ऐसे खेती की जा सकती है। जब हम एक शिक्षिका होकर ये काम कर सकते हैं, स्कूल का जो है प्रिंसिपल होकर मैं ये काम कर सकती हूँ, तो मैं क्यों नहीं। तो इस तरह से यहाँ की जो है इस क्षेत्र की महिलाएं, बच्चे, युवा सबके लिए मैं चाहती हूँ अपने जीवन को प्रेरणा स्रोत बनाऊँ। आज तो नगड़ी जो है
एजुकेशन का हब बन चुका है और इस क्रांति की शुरुआत मैंने की है। और इसका जो है मुझे अपने आप में एक गौरव महसूस होता है कि मैंने एक बहुत ही विशेष काम को चुना है, क्योंकि क्रांति एजुकेशन से ही आ सकती है, ये मैंने महसूस किया है। और दूसरे कामों से भी आती है, लेकिन एजुकेशन जो है अपने आप में समाज को सुधारने का सबसे बड़ा आधार है। जब तक भारत की जनसंख्या शिक्षित नहीं रहेगी तब तक भारत का विकास नहीं होगा। इस जो है अपने स्कूल में बहुत सारे बच्चों को निःशुल्क भी शिक्षा देते हैं, बहुत सारे बच्चों को जो है कुछ फी माफ़ भी कर देते हैं। और महिलाओं के योगदान के लिए आगे आने के लिए मैं लड़कियों के शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान रखती हूँ कि उनको अगर कोई आर्थिक कमी भी है तो मैं उनको सपोर्ट करती हूँ ताकि वे कहीं भी एजुकेशन में पीछे ना रहें। उनको मैं ये प्रेरित करती हूँ कि जीवन में हमेशा आगे बढ़ना है, ताकि महिलाएं ही इस समाज की आधार हैं और वे ही जो हैं समाज को मजबूती दे सकती हैं, क्योंकि उसके अंदर सृजन क्षमता है, कल्पना की शक्ति है। और बिना कल्पना के कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। मुझे भी प्रेरणा मिली रानी लक्ष्मीबाई से, जिन्होंने मात्र 22-23 साल की उम्र में जो है पूरे दुनिया के इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। तो मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ कि कुछ ऐसा करूँ, कुछ ऐसा क्रांति लाऊं कि समाज हमें भी याद रखे और समाज में ऐसा विकास हो कि इस एरिया को सबको जाने। आज देखिए नगड़ी जो ब्लॉक है वह काफ़ी पीछे था। इस नगड़ी ब्लॉक को बनाने में के लिए मैंने भी काफ़ी सर्वे किया, घर घर घूमी, आंदोलन चलाया और नगड़ी ब्लॉक आज रातू ब्लॉक में पहले था, आज नगड़ी अलग ब्लॉक बन चुका है। हमारे बगल में ही जो है स्वर्णरेखा, जहाँ की सोने के कण मिलते हैं, वो पवित्र नदी जो है उसका उद्गम स्थल भी है और उसमें मेला भी लगता है। इस मेले में भी आगे बढ़ाने के लिए मैंने काफ़ी योगदान दिया। यहाँ पानी की व्यवस्था शुरुआत की मैंने, और इसके साथ साथ आज ये जो है मेला भी काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह से गांव घर में जो है बच्चों के थ्रू, गार्जियंस के थ्रू मैं सुधारवादी कार्यक्रम मीटिंग के द्वारा चलाते रहती हूँ। बच्चों की काउंसलिंग करती हूँ ताकि बच्चे रोज़गार प्राप्त करें और रोज़गार के लिए किसी पर आश्रित ना रहें, खुद का रोज़गार करें। और इस तहत जो है बहुत सारे लोग मेडिसिनल प्लांट्स की खेती कर रहे हैं और फूलों की खेती कर रहे हैं। कुछ अलग तरह की खेती से अपने घर की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो एजुकेशन का मतलब केवल जो है ऑफिस में बैठकर काम करना ही नहीं है। इसमें जो है हमारे पूरे फैमिली का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है कि उसने हमें समय दिया कि मैं समाज के लिए काम करूं, स्कूल के लिए काम करूं। अपने मेरे माता पिता का भी योगदान रहा है कि उन्होंने मुझे अच्छे एजुकेशन के लिए एक अच्छे विद्यालय में पढ़ाया। तो जैसा कि आपने कहा कि शिक्षा में हम अलग जगह है, पहला स्कूल था ये नगड़ी का, तो आपको क्या नज़र आया जिसके कारण आप प्राइवेट स्कूल खोले, जबकि सरकारी स्कूल तो बहुत सारा था? यहाँ एक प्राइवेट स्कूल था जिसमें बहुत दूर दूर से बच्चे आते थे। तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, इसके कारण आप खोले होंगे? यहाँ जो पढ़ाई की जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी। वहाँ टीचर तो आते थे लेकिन क्लास कोई लेते नहीं थे, बस धूप तपाना और ताश खेलना, उसके अलावा कोई वर्क नहीं होता था, जैसा कि गार्जियंस और बच्चों ने हमें बताया। और उसके बाद जो है उन्होंने हमें जो है अनुरोध किया कि आप लोग स्कूल चलाएं। तो इससे क्या है, क्योंकि एजुकेशन में हम उस समय कहा जाए कि फर्स्ट ग्रेजुएट लेडी थे इस एरिया के, और जो है मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो बच्चे बहुत प्रभावित हुए, क्या कि पढ़ाने की जो हमारी शैली थी और बहुत ही सरल शब्दों में, सरल तरीके से थी। और आज हमें बहुत ही अंदर से आत्मसंतुष्टि है कि मैं इसे नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय की तरह अमर बना सकूं। मैं इसके लिए आज भी प्रयत्नरत हूं और इसके लिए मैं अपना तन, मन, धन और पूरे फैमिली का भी जो है योगदान लेकर के इसे आगे बढ़ा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा कि आपने सुना इनका कि ये केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, समग्र विकास के क्षेत्र में इनका कार्य चल रहा है और इनके कार्य को आगे भी हम दिखलाते रहेंगे। मिलेंगे फिर अगले किसी शख्सियत के साथ। देते हैं वीडियो को विराम। धन्यवाद।